जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक संस्कारी है। ध्रुव बालक है, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीति समझाती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो वह सुशील ही होती है। वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बतलाऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे मुंह से मेरी सोच के लिए यदि कुछ कटु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संस्कार जन्म जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ, किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे न मिल पाए, किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी भी माता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा है। उसने तुझे जो उपदेश दिया है वह अच्छा है और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूं। बेटे, यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलेगा और कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुर जी से ही मांगो। भगवान जब देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव वह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठलाएंगे। तेरी ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख ही होगा। तेरी विमाता ने जो तुझे वन में जाने के लिए कहा है वह ठीक ही किया है, इससे तेरा कल्याण है। तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। अब इस घर में मत रह, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। जो ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में न तो मेरा सम्मान है और न ही तेरा। क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने इस पर कहा, बेटे, मैं तो स्त्री हूं, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी ही आज्ञा में रहना है। चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे, मुझसे पति का त्याग न हो सकेगा। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूं। मुझे जो मेरी सोच की भी, जो कि मेरे पति की प्रिय रानी है, प्रिय पत्नी है, सेवा करनी है। मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूं।
तेरे साथ मेरे आशीर्वाद भी तो हैं। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था, उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी, वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहां आराधना कर। मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में समा लेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा था, तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ ही है। जीव यह अनुभव नहीं करता है कि भगवान उसके साथ ही है, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही है। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनी है या गरीब है, शिक्षित है या अशिक्षित है, छोटा है या बड़ा है। भगवान तो यह देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना। प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो। वे तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता, मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन कर। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है, उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, यह जीव मेरा पुत्र है। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूं, किंतु वह मेरे पास आता ही नहीं है। श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपने एक हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूं, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता की भी वह सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि यह अरुचि कुभाव रखकर जाएगा तो यह नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। वह बार बार सुरुचि की ही बातें सोचता रहेगा। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ, हानि, सुख, दुख, मान, अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटे, तू अपने मन में कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी है। तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया, उसी प्रकार अपनी उस विमाता को भी प्रणाम कर, जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तू उसे प्रणाम नहीं करेगा, तो भी अगर तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद तो दूंगी ही, किंतु तेरी विमाता तो तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा
तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेंगे। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया, उसी सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति भेज रही है। धन्य है सुनीति, ऐसी सुनीति जिसके भी घर में होगी वहां कली नहीं आ सकता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार विमाता सुरुचि की वंदना करने के लिए गया। वह तो आसन पर अकड़कर बैठी थी। ध्रुव जी ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे वंदन क्यों कर रहा है। ध्रुव जी ने बतलाया, माता मैं वन में जा रहा हूं, अतः आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघला। कैसा सयाना है यह, अपमानित होने पर भी मुझे प्रणाम कर रहा है। किंतु वह स्वभाव से दुष्ट थी, वो स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता। उसने सोचा कि ध्रुव यदि यहीं पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में से वह हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुव से कह दिया, ठीक है, वन में ही जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए तो कहा है, कस्तूरी की क्यारी करी, केशर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का तो प्याज ही प्याज। सत्कर्म का पुण्य, सत्कर्म का पुष्प जब तक ठीक ठीक न पड़ पाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीति ने ध्रुव को भेजा। आजकल की माताएं बालकों को सिनेमा देखने के लिए भेजती है, पैसे भी देकर कि जा तेरा कल्याण। अरे, सिनेमा देखने से क्या खाक कल्याण होगा? इससे तो आंखें, शरीर और अंत में जीवन तक बिगड़ जाएगा। पैसे को खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो और क्या है। यह हंसने की या मजाक करने की बात नहीं, रोने की बात है। सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं, शत्रु है। धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती है। बालक माता के दोष के कारण ही चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख और वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी वन में जा रहे हैं। देखिए, मात्र 5 वर्ष के बालक वन में जा रहे हैं। ध्रुव जी कभी सोचते हैं कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तो दूसरे ही पल सोचते हैं, नहीं नहीं, मैं अकेला तो नहीं, मेरी माता ने ही तो कहा था कि मैं जहां जहां जाऊंगा नारायण भी तेरे साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। घर में जो झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलते। झगड़ा करके ग्रह त्याग करने वाले को न तो राम मिलते हैं और न ही माया। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वन में मुझे बेटा कौन कहेगा? यहाँ मुझे गोद में कौन बिठाएगा? कौन मुझे प्यार करेगा? वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में सामने से नारद जी आ मिले। ध्रुव जी ने सोचा कि यह कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।
प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सदगुरु और ईश्वर तत्व एक ही है। परमात्मा और सदगुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय द्रवित हुआ। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फिरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में एक और माता मिल गई। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराती है, मोक्ष दिलाए, अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ाने वाली माता? स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही न पड़े। नारद जी ने पूछा, बेटे तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान के दर्शन के लिए मैं वन में जा रहा हूं। मेरी माता ने बताया कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण हैं। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने उनसे कहा, अरे अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, यह तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु की जप करने की नहीं। और भगवान तो, मेरा विचार है कि साधारण पुरुष के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तू जिसकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराध्य है। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते हैं किंतु जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले इस प्रकार के सुखों का उपभोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना, तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा ले, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी उन्हें नहीं पा सकते हैं, तो फिर तेरे जैसे बालक को वे मिलेंगे ही कैसे? अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस चला जा। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहां मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राजसिंहासन पर न बैठने का जो मैंने निश्चय किया है, इसी जन्म में प्रभु के दर्शन करने का मैंने निश्चय किया है। गुरुजी आप मार्गदर्शन कराएं। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। तू मधुवन में जा। वृंदावन में यह मधुवन है जहां ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे, वह मधुवन है। यमुना कृपालु है। यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भगवान में कुछ ऐसे स्थानों का, भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहां परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुवन में, श्री रंगम में, आदि में। द्वारिका में भी भगवान विराजते हैं। उन्होंने द्वारिका त्यागी नहीं है। बोडाना की भक्ति अनन्य थी, अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था। गंडक नदी के किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है। ऐसा भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेगी।
यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी, अपात्र होने पर भी माता मानेंगी कि तू उसका हुआ है, अतः वे कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी, बस तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में तू जा, वहां श्री हरि का नित्य वास है। वृंदावन प्रेम भूमि है, वहां रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है, वहां जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन में जाकर वहां परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है? नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा करना, उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए इसका ख्याल रखना। मन में ईश्वर में मन में सतत संलग्न रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते वैसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करे वह उत्तम है, किंतु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल के 4 से 5:30 बजे तक का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जागने पर आचमन लगाओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण को तो उष्ण जल से ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर होगा। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर तिलक करो, आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद्म पुराण में आरती का क्रम बतलाया गया है। चरण, जंगा, वक्ष स्थल, मुख, उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारना चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते